Well, hello, ladies and gentlemen. Let's talk about the selling process again. तो अभी तक हम लोग प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग पढ़ चुके हैं, प्री अप्रोच पढ़ चुके हैं, अप्रोच पढ़ चुके हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। ये एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस है और लगभग 2 महीने मैंने लगा दिए, बीच में गैप हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब इसे हम जो है आज ये ख़त्म कर देंगे सेलिंग प्रोसेस को। मेरे पास 2 स्टेप्स और बचे हैं, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। फाइन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बड़ा ही आसान है। क्लोजिंग द सेल का क्या मतलब होगा कि हम एक्चुअली में सेल्स कर रहे हैं। आपने जो है गुड्स जो है एक कस्टमर के हाथ में हैंड ओवर कर लिया है और उसे इनवॉइस या कैश मेमो पकड़ा दिया है। पेमेंट आपने लिया हो या पूरा ना लिया हो, ये मैटर नहीं करता। आप ये कहेंगे कि हाँ, मैंने एक सेल्स जो है कंप्लीट कर दी है, दैट इज क्लोजिंग द सेल। देन वी विल टॉक अबाउट फॉलो अप एंड मेंटेनेंस, जिसे हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी कहते हैं। फाइन, तो लेट्स लुक एट क्लोजिंग द सेल, है ना। अगर क्या होगा अगर मैं ये सारे स्टेप्स को फॉलो करूं, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग भी कर लिया मैंने, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गया, ऑब्जेक्शंस भी मैंने हैंडल कर लिए, लेकिन अगर मैं सेल्स को क्लोज नहीं कर पाता हूं तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, ये जो पूरी मेहनत मैंने की है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, राइट। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि द होल एक्सरसाइज बिकम्स यूजलेस, the whole exercise becomes useless if the sales does not take place. The main aim of close is to convince the prospect to sign the order form or to place an order immediately rather than in future. आप उसको बहाने मारने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं अब कि एक हफ्ते बाद बताऊंगा, 2 हफ्ते बाद बताऊंगा, एक हफ्ते बाद डिसाइड करूंगा, 2 हफ्ते बाद डिसाइड करूंगा। आप ये बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। क्लोजिंग द सेल्स मीन्स क्लोजिंग द सेल्स। जैसे अमिताभ बच्चन ने बोला था पिंक में, नो मीन्स नो, है ना। क्लोजिंग द सेल्स मीन्स क्लोजिंग द सेल्स। आपने बिक्री की प्रक्रिया पूरी कर दी है, बस बात खत्म। फाइन, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लोज और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन की इसमें क्या किया जाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, बस इनका नाम है कुछ अलग सा और एक्सप्लेनेशन है हल्का सा। फाइन, तो लेट्स लुक एट दीज टाइप्स ऑफ क्लोज, है ना। तो सबसे पहले हम कहते हैं एक्शन क्लोज। द सेल्स पर्सन टेक्स एन एक्शन दैट कंप्लीट्स द सेल्स प्रोसीजर। वो सेल्स पर्सन कुछ ऐसा एक्शन लेगा कि उससे मान लिया जाएगा कि सेल्स हो चुकी है, लाइक हैंडिंग ओवर द मेमो और इनवॉइस टू द प्रोस्पेक्ट। आप प्रोस्पेक्ट को रसीद पकड़ा दीजिए, बात खत्म, है ना। और उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया, बिजनेस लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीज़, अगर आपने इनवॉइस उनके हाथ में या कैश में वो उनके हाथ में रख दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पकड़ लिया, भले कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप ये मानेंगे कि सेल्स हो चुकी है। फाइन। सेकेंड, बेनिफिट क्लोज। बेनिफिट मतलब जो एडवांटेज उसे मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, सेल्स क्लोज करते समय आप उसे बहुत ही जोर से ये बात मनवाने की कोशिश करोगे कि उस प्रोडक्ट को खरीदने से उस पर्टिकुलर कस्टमर को ये बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। Here the salesman restates the benefits of his product to induce the prospect to respond positively, है ना। तो पॉजिटिवली वो रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब बोलेगा कि हाँ भाई, हमें ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट क्लोज, if the buyer is showing strong positive buying motives, this technique is most appropriate. It is easy to close the deal when prospect is little अफर्मेटिव। डायरेक्ट क्लोज कहना कोई अलग मीनिंग नहीं है इसका। अगर वो अफर्मेटिव है, अगर बायर को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, आपने उसके बाइंग मोटिव को पकड़ लिया है। बाइंग मोटिव पढ़े हैं ना हम लोग, याद करो, है ना। तो बाइंग मोटिव अगर आपने पकड़ लिया है उस कस्टमर का और आपने उसे अपना प्रोडक्ट उसी के तरीके से समझा कर दिखाया है, और वो जो है बंदा शोइंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइंस, उसको जो है वो अफर्मेटिव है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्लोज। यही है डायरेक्ट क्लोज। आप डायरेक्ट क्लोज कर दोगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है, आपको पसंद आ रही है, मैं आपको ये हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है। कहने वाली बात है बस। अर्जेंसी क्लोज। अर्जेंसी क्लोज में क्या है कि आप उस पर्टिकुलर कस्टमर को उस
आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी अर्जेंसी, उसका जो इमरजेंसी है टाइप जो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ना कि अरे यार अब तो लेना ही पड़ेगा, अब नहीं लेंगे तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, है ना, अब नहीं लेंगे तो बाद में पछताएंगे। ऐसा कुछ ना कुछ आप अर्जेंसी जो है आप उसे शो करेंगे कि यार खरीद ही ले आदमी, है ना। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी प्लेसेस प्रेशर ऑन द प्रोस्पेक्ट टू मेक अ decision, especially if salesman has identified the client needs to make a decision quickly, है ना। जैसे आप देखेंगे मोबाइल शॉप ओनर्स जो है वो अक्सर ऐसा काम करते हैं कि कोई आदमी अगर उनकी शॉप पे मोबाइल खरीदने गया है तो भाई आदमी को मोबाइल की ज़रूरत है ना, अर्जेंटली ज़रूरत, तभी वो मोबाइल खरीदने गया है। ऐसे घूमते टहलते तो आप जाते नहीं मोबाइल खरीदने, आपका पुराना मोबाइल ख़राब हो गया होगा, कुछ चोरी हो गया हो, तभी आप मोबाइल खरीदने गए हैं। तो दुकानदार पकड़ लेता है कि इसको मोबाइल चाहिए ही चाहिए, और आज का आदमी तो जो है मोबाइल के बिना जिंदा नहीं रह सकता, है ना, सांस चली जाएगी। तो वो क्या करते हैं, अर्जेंसी क्लोज, वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। आपको ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे कि अरे यार ये जो है 4 GB रैम इसमें आपको कम लग रहा है क्या, 4 GB रैम बहुत होता है भाई, 7,000 8,000 के बजट में 4 GB मिल रहा है आपको, 3000 mAh की बैटरी मिल रही है। आप पता कर लो आसपास दुकान में, कहीं भी आपको इतने कॉन्फ़िगरेशन में इतना सस्ता में यही मॉडल नहीं मिलेगा। समझ गए, अर्जेंसी इसे कहते हैं अर्जेंसी क्लोज। देन वी हैव दिस गिफ्ट क्लोज कि भैया एक साथ में गिफ्ट पकड़ा दो। द सेल्समैन कुड प्रोवाइड अ गिफ्ट एज एन इंसेंटिव टू इंड्यूस द प्रोस्पेक्ट टू टेक परचेज डिसीजन इमीडिएटली, है ना। कोई एक आप उसे क्या कहेंगे, सर अगर आप ये प्रोडक्ट अभी तुरंत खरीदते हैं तो आपको ये गिफ्ट उसके साथ मिलेगा, ये वाउचर आपके उसको साथ मिलेगा, है ना। दिस इज गिफ्ट क्लोज। अल्टरनेटिव क्लोज, अल्टरनेटिव क्लोज, providing alternatives to close the deal is one of the best methods. The salesman could give alternatives regard to product like payment on cash, credit, red or yellow product color. सामने वाले को हो सकता है कि आप रेड कलर का प्रोडक्ट शो कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट जैसे मोबाइल्स के भी होते हैं ना, वो गोल्ड ब्लैक, है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आप कोई सामने वाला पर्सन जैसे रेफ्रिजरेटर को ही ले ले, अगर कई लोगों को कलर के साथ जो है बड़ा लगाव होता है ना, तो उन्हें हो सकता है आप प्रोडक्ट शो कर रहे हैं रेड वाला और उन्हें बाकी सारे फीचर्स तो पसंद है लेकिन उनको कलर में ही प्रॉब्लम है, तो आप उसे ये आश्वस्त कर देंगे कि मैं आपको येलो कलर वाला आपके घर पहुंचा दूंगा, आपका फेवरेट है, तो बस आप साइन कर दीजिए कि हाँ हम इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, पेमेंट कर दीजिए, है ना। तो ये होता है अल्टरनेटिव क्लोज। जो अल्टरनेटिव वो चाहता है उसको आप आश्वस्त करें कि वो मिलेगा, है ना। द सजेशन क्लोज, the suggestion clause, if the salesperson has good rapport with the prospect and prospect view him as trusted expert, a suggestion clause is a good approach. Yes, obviously अगर कोई कस्टमर किसी दुकानदार से ही एक्सपर्ट की तरह सलाह लेता है कि भाई अब तू ही बता दे यार क्या प्रोडक्ट लूँ मैं, भाई अब तू ही बता दे इसे खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, भाई तेरे हिसाब से कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा तू ही बता दे, है ना। तो इसमें क्या है, सेल्स पर्सन को ही एडवांटेज है, वो जो है उसको तो सेल्स क्लोज करना ही है, तो वो कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बता के सेल्स को क्लोज कर देगा कि हाँ भाई तो आपके लिए ये मेरे हिसाब से है, इतने साल से इस बिजनेस में हूँ, आपके लिए ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से सही बैठता है, आप सजेशन देके आपने क्लोज कर दिया। ऑब्जेक्शन क्लोज, सामने वाले को कुछ ऑब्जेक्शंस हुआ, आपने उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया और जस्ट उसके बाद आपने क्या किया, सेल्स को क्लोज कर दिया। इफ एन ऑब्जेक्शन इज हर्डल इन क्लोजिंग द सेल, the salesman must try to handle the objection quickly and close the sale, right? तो ये जो है ये पूरे टाइप्स ऑफ क्लोज हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको रट्टा मारना है, याद रखना है, नाम याद रखना है बस, बाकी अंदर तो फेकोलॉजी करते ही हो, है ना। एक्शन क्लोज, बेनिफिट क्लोज, डायरेक्ट क्लोज, अर्जेंसी क्लोज, गिफ्ट क्लोज, अल्टरनेटिव क्लोज, द सजेशन क्लोज एंड ऑब्जेक्शन क्लोज, ठीक है। अगले लेक्चर में बात कर रहे हैं हम लोग आफ्टर सेल्स सर्विसेज, जो लास्ट स्टेज है इस चैप्टर का। फाइन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।